नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी पर संसद में क्या नारे लगे। बीजेपी सांसदों ने, एनडीए सांसदों ने कार्रवाई की मांग क्यों की, राहुल गांधी पर किस बात को लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है और एफआईआर दर्ज हो गई है। एक एफआईआर किस मामले में दर्ज हुई है, पहले संसद का सीन आपको दिखाते हैं कि किस बात को लेकर दोनों तरफ से नारे लगाए गए। विपक्षी सांसदों ने नारा लगाया कि एलओपी को बोलने दिया जाए। राहुल गांधी आते हैं, खड़े होते हैं, इस बात का इंतजार करते हैं कि आज तो स्पीकर साहब बोलने देंगे, लेकिन ओम बिरला जी नहीं आए, किसी और को चेयर पर भेजा गया। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी पर कार्रवाई के नारे लगते हैं। क्यों लगते हैं, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये माजरा क्या है जिस पर एफआईआर भी हो गई है, राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये नारे लगते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करिए सर, राहुल गांधी पर कार्रवाई करें, राहुल गांधी पर कार्रवाई करिए। ये बीजेपी की तरफ से नारे लगाए जाते हैं। सदन के पटल पर रख दिया। पीसी मोहन चेयर पर थे आज ओम बिरला की जगह। इकरा हुसैन सवाल करने उठती हैं, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से हंगामा होता है। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल एक ही डेयरी सहकारी समिति परियोजना की स्वीकृति मिली है। क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि AHIDF योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को पहुंच प्राप्त करने में बाधाएं हैं? यदि हाँ, तो सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? महोदय, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में AHIDF के क्रियान्वयन के लिए to meet at 12 AM or 12 PM. तो पीसी मोहन सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं 12 बजे तक। अब बताते कि राहुल गांधी पर किस बात को लेकर कार्रवाई के नारे लगे। राहुल गांधी ने, जो पूर्व आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरावणे, उनकी जो किताब दिखाई थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसको लेकर अब एक नया मामला सामने आया है। किताब के प्रकाशन का अधिकार जिस कंपनी के पास है, जो कंपनी किताब को प्रकाशित करने जा रही थी, पब्लिश करने जा रही थी, उस कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है, ये बयान जारी किया गया है, एक स्टेटमेंट जारी की गई है पेंगुइन इंडिया की तरफ से। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो पूर्व आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरावणे, उनकी किताब पब्लिश नहीं हुई है और इसके पब्लिकेशन के पूरे अधिकार हमारे पास हैं। कोई भी कॉपी मार्केट में नहीं गई है, ना ही पब्लिश होके गई है, ना ही ऑनलाइन तरीके से गई है। तो ये पेंगुइन इंडिया ने बयान जारी किया। इसके अलावा खबर क्या सामने आई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अवैध पब्लिकेशन और सर्कुलेशन को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। किताब के पब्लिशर पेंगुइन की तरफ से बयान सामने आया है कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, बाजार में मौजूद कॉपियां अवैध हैं। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है और इसीलिए बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में इस किताब को दिखाया था। तो यह पूरा मामला है। दोस्तों, इस किताब की कहानी बड़ी दिलचस्प दिखाई देती है। ये आप देखिए, पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावणे का ये पोस्ट आप देखिए, दिसंबर 2023 का पोस्ट है, जिसमें पेंगुइन इंडिया ने खुद ये पोस्ट किया था और ये कहा था कि जो किताब आने जा रही, आप इसे प्री ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक बाकायदा दिया गया था, ये आप देख सकते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्री ऑर्डर का ये पोस्ट किया गया था पेंगुइन इंडिया की तरफ से खुद, जिसे जनरल मनोज नरावणे ने पोस्ट किया था और कहा था कि हेलो दोस्तों, अब ये किताब अवेलेबल है, आप इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। जब उन्होंने ये पोस्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। पूनम पांडे ने लिखा है कि मैंने प्री ऑर्डर कर दिया है और वेट करना मुश्किल हो रहा है, 15 जनवरी को डिलीवरी डेट दिखाई गई।
लेकिन फिर क्या होता है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर लिए जा रहे थे, प्री ऑर्डर लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, किताब को रक्षा मंत्रालय के पास भेजा जाता है परमिशन के लिए। किताब पर किसी तरह का बैन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका, अब तक परमिशन नहीं मिली है। तो परमिशन नहीं मिली है तो सवाल यह उठता है कि अगर पब्लिश नहीं हुई है तो राहुल गांधी के हाथ में किताब आई कैसे, इसे लेकर बीजेपी सांसद सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि ऑनलाइन प्री ऑर्डर लिए जा रहे थे, तो क्या गलती से डिलीवरी हो गई किसी को, या ऑनलाइन किताब बिकी है, यह जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले में जांच करेगी कि किताब राहुल गांधी के पास आखिरकार आई कैसे। लेकिन पेंगुइन इंडिया ने जरूर पोस्ट किया था दिसंबर 2023 में ये पोस्ट किया था और बाकायदा प्री ऑर्डर लिए जा रहे थे। ये पोस्ट आप देख सकते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की, जिसमें पेंगुइन इंडिया का स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है, जिसमें साफ लिखा है कि विजय दिवस पर जब हम गियर अप हो रहे हैं तो हमारे हीरोज को सेलिब्रेट किया जाए। और मनोज मुकुंद नरावणे ने जो किताब लिखी है उसे आप पढ़ सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अब अवेलेबल है। पोस्ट के नीचे आप देख सकते हैं अमेजोन का लिंक दिया गया है कि वहां पर जाकर आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। राहुल गांधी ने जनरल नरावणे का ये पुराना सोशल मीडिया पोस्ट मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा, ये उनका ट्वीट है। मनोज नरावणे ने कहा था कि दोस्तों मेरी किताब अब उपलब्ध है, बस लिंक को फॉलो कीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नरावणे या पेंगुइन झूठ बोल रहे हैं। पेंगुइन कह रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई, किताब अमेजन पर उपलब्ध है। जनरल नरावणे ने 2023 में ट्वीट किया था और किताब अवेलेबल है। मैं पेंगुइन से ज्यादा नरावणे पर यकीन करूंगा क्योंकि वो आर्मी चीफ थे। तो ये पूरा मामला है जिसे लेकर अब राहुल गांधी पर सियासत गर्म हो गई है। हालांकि राहुल गांधी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी तो उन्हें बोलने का चांस दिया जाएगा, लेकिन अब नया मुद्दा बीजेपी ने छेड़ दिया है कि राहुल गांधी के पास आखिरकार ये किताब आई कैसे। क्योंकि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ओम बिरला ने वादा किया था कि कल आपको बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी अमेरिका के साथ ट्रेड डील, कांग्रेस सांसदों को सस्पेंड करने और महिला सांसदों पर यह आरोप लगाने की पीएम मोदी पर हमला कर सकती थी, इन सारी बातों को लेकर संसद में अपनी बात रखना चाहते हैं। और इस मुद्दे पर सहमति होने का दावा किया था राहुल गांधी ने कि ओम बिरला ने बोला है कि कल आपको चांस दिया जाएगा। लेकिन आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है तो प्रश्नकाल का हवाला देकर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।